चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास से मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में जितने भी बच्चे थे उनको मैं पीएसआर का टॉपिक करा चुका हूँ, बट अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो वो वीडियो ना ही मैंने अभी तक बनाई है ना ही मैंने डाली है। तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर कोई इसको यूट्यूब पे देख रहा है तो वो बस एक रिमाइंडर दे दूं कि वो पहले जाकर प्लेलिस्ट में ना उस वाली वीडियो को देख ले जो चेंज इन पीएसआर को लेकर है, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में तो अपडेट कर ही दूंगा। आज के लिए मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कर रहा हूँ। मेरे संग आप लोग एक फ्रेश पेज पे शुरू भी हो जाएं, साथ साथ टॉपिक लिखें। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक लिखो। रिकॉन्स्टिट्यूशन के नीचे लिखो चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, ये आपको लिख के रखना है। भैया मैं समझाना शुरू कर रहा हूं धीरे धीरे, अभी के लिए बस आप ये चलो कि बस चलते रहो, आपको मैं पिकअप करवा दूंगा। ठीक है, ओके भैया। सबसे पहले मेरी एक आप लोगों को ना एक मैं वार्निंग दे दूं। वो वार्निंग ये है कि अब से जो आप पढ़ना शुरू करोगे वो आपको डेथ तक काम आएगा। अगर आप देखोगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका डेथ तक चलता है। अभी हमें एडमिशन करना है, रिटायरमेंट करना है, डेथ करना है। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ जो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 4, 5, 6, 7 यानी कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। अब जितना भी टाइम लगेगा आपको एडमिशन पढ़ने में टाइम लगेगा, रिटायरमेंट और डेथ में मुझे एक दो नई बातें बतानी है, वो मैं बता के साइड भी हट जाऊंगा। तो आप ये मान के चले कि जो यहाँ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो वहां भी काम आएंगे। तो प्लीज एकदम अच्छे से करना। क्वेश्चंस को क्रॉस रेफरेंस में करवाऊंगा मैं, जैसे चैप्टर नंबर 4 और 5 के क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहना भैया। इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक ये है कि ये दो सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। तो कोई मतलब नहीं बनता ना कि पहले मैं यहाँ कराऊं इसके क्वेश्चन कराऊं, फिर उस टॉपिक पे जाकर दोबारा से टॉपिक कराऊं और उसके क्वेश्चन कराऊं, बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए बने रहना साथ साथ। ठीक है, अब अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन को बांटना चाहो तो मेरे संग आप दो हिस्सों में बांट दो भैया। ठीक है, हम दो हिस्सों में बांट देंगे। एक टॉपिक मैं कर रहा हूं चेंज इन पीएसआर। ये नोटिंग चालू चालू रखनी है जी, अभी चालू रखिए। अभी मैं कुछ भी समझा नहीं रहा हूं तो आप कंटिन्यू रखिए। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। भैया अभी आपने क्या करा, मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट्स में बांट दिया। एक मैंने करा चेंज इन पीएसआर और दूसरा मैंने करा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। बेटा ये जो टॉपिक्स आगे आएंगे, चेंज इन पीएसआर का टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब होगा क्या, मैं चेंज इन पीएसआर में ना आपको एक टॉपिक कराने वाला हूं। सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जो चेंज इन पीएसआर में अलग है और क्या कहते हैं इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अलग है, जो कि गुडविल का टॉपिक है। सुनना मेरी बात, एक ही टॉपिक सिर्फ जो है वो अलग है, जो कि गुडविल का टॉपिक है। चेंज इन पीएसआर में उसका अलग ट्रीटमेंट है और उधर वाले में जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में एक अलग टॉपिक है। तो वो पहला टॉपिक ही मैं निपटा रहा हूं, बाकी टॉपिक सारे इंटर रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब यहां पर आप चाहो तो चेंज इन पीएसआर को भी दो तरीके से बांट के रखो। नहीं, चेंज इन पीएसआर को मत ही बांटो, एक काम करो, आप यहां पर टॉपिक लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, काउंटिंग फॉर गुडविल। आप लिख के रखिए अकाउंटिंग फॉर गुडविल। इसको दो पार्ट्स में बांटिए। भैया चेंज इन पीएसआर होगा तब आप क्या करोगे,
एट द टाइम ऑफ एडमिशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और यहां पर आप लिख के रखिए डेथ। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। भैया ये दो टॉपिक भी अलग लगेंगे, ये आगे की क्लास में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से जो गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन है वो तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट ये चेंज इन पीएसआर वाला टॉपिक मैं आज डिस्कस कर दूंगा। भैया अभी तक हम ना ये जो समझ पाए, आप एक रोड मैप बना रहे हो, आप ये बता रहे हो कि हम कैसे कैसे चलेंगे आगे क्लास में जी, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ये मैं लिखवा भी इसी ले रहा हूँ ताकि जब को कल आप कॉपी खोले तो आपको पता हो कि हमें क्या पढ़ना है। अब आ रहा हूं मैं चेंज इन पीएसआर पे कि इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। बच्चों वैसे ना ये टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है, बट आई होप कि आप लोगों को याद नहीं होगा, और मुझे यकीन भी है कि नहीं होगा, तो इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुनना। आपने अगर हमने देखा हो तो हमने गुडविल निकालने में बहुत मगजमारी करी, और आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे ये पता हो कि हमने कौन सी गुडविल निकाली थी। भैया गुडविल दो तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। आप मुझे बताइए हमने कौन सी गुडविल निकाली है हर जगह? सेल्फ जनरेटेड। बेटा परचेज बोला था अभी आप लोगों ने, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, हाँ हाँ बोला था बेटा, मतलब तुम लोग तो मतलब क्या मतलब शक ही कर रहे हो, ओके। तो हमने कौन सी गुडविल निकाली थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। भैया मेथड्स बता दो, 4 मेथड। भैया कौन कौन से? एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, ये 4 मेथड निकाले थे। वो चारों आपको अच्छे से आते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं कर सकते। निकाल क्यों रहे थे? तो निकाल इसीलिए रहे थे बिकॉज हम नए पार्टनर को, ये नए पार्टनर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहले सुनना। नया पार्टनर क्या करता है, एकदम से फर्म में आ जाता है और जितनी भी मेहनत एग्जिस्टिंग पार्टनर ने करी हुई है उसमें शेयर ले लेता है। मानते हैं इस बात को? भैया ये बात आपने पहले बताई थी जी, मैंने ये बात आपको बताई थी। आप एक काम करें, एग्जाम्पल मेरे संग संग लिखे नहीं, समझ लें। एग्जाम्पल 1 देके मैं समझा रहा हूं, अब सुनना मेरी बात। ए और बी बच्चों दो पार्टनर्स थे, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर थे। हुआ क्या, इनका जो रेशियो था वो था 1:1, ठीक है बच्चों, इनका रेशियो था 1:1। अब लेट्स से कि अगर प्रॉफिट हो रहा था, पता है कितने का? 1 लाख रुपए का, तो ये दोनों कितना कितना खा रहे होंगे बताओ मुझे? भैया 50,000 ए और 50,000 बी। भैया जाहिर सी बात है 50,000 ए और 50,000 बी, ये इसका इनका प्रॉफिट चल रहा होगा। हुआ क्या, इन्होंने सी को एडमिट कर लिया, और सी को एडमिट करा भैया इक्वल रेशियो के लिए, तो 1/3 रेशियो के लिए। मतलब उन सबका रेशियो क्या चल रहा है? 1/3 1/3 1/3। आपको मैंने पीएसआर के उसमें बताया था कि भैया ओल्ड पार्टनर को हो सकता है कुछ सैक्रिफाइस हो जाए। भैया ओल्ड पार्टनर को गेन भी हो सकता है किसी किसी केसेस में, जहां पर आपको न्यू पीएसआर पहले दिखा रखा हो। पर आप यकीन माने कि ऑन एन एवरेज 95% केसेस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको सैक्रिफाइस ही करना होता है न्यू पार्टनर के लिए। अब मेरी बात सुनना, मान लो इस साल भी प्रॉफिट 1 लाख का था, मुझे अब आप बताने जा रहे हैं कि ए, बी और सी के बीच में कैसे कैसे बटेगा। तो आपने कहा 33,333, 33,333, और आपने बोला 33,334 कर लेना इसको, ताकि पूरा 1 लाख बढ़ जाए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब अगर ये तीनों आपने बांटे तो आप ध्यान से देखेंगे कि कितना बुरा लग रहा है यहाँ सिनेरियो। भैया ए को कितने मिल रहे थे पहले? 50,000, और अब कितने मिल रहे हैं? 33,000। एक बात बताओ कि कोई बंदा, कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट ऐसे ही जाने देगा क्या कि हाँ कोई बात नहीं, किसी भी नए एरे गैरे को उठा के ले आओ और हमारा प्रॉफिट ले जाओ? भैया हो सकता है कि वो जो नया पार्टनर आया है वो एरा गैरा ना हो, बहुत प्रोफेशनल हो। बेटा कुछ भी हो, कुछ भी हो, इस फर्म में पहले मेहनत किसने करी हुई है? ए और बी ने। ए और बी सी को ये बोलेंगे कि देख भाई, तू आते ही हमारे प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है, इसके पीछे हमारी मेहनत है, इसके पीछे सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी है। भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल ए और बी की कैसे हुई? भैया मार्केट में कौन जानता है सी को इस समय? कोई नहीं जानता, पर ए और बी को ही जानते हैं। कस्टमर किसके भरोसे आ रहे हैं? ए और बी के भरोसे आ रहे हैं। तो होता क्या है, ए और बी बोलते हैं सी से कि यार देख, तू आ रहा है, तू हमारा शेयर ले रहा है, एक काम कर, कुछ हमें दे दे, कुछ हमें रकम दे दे। उस रकम के लिए उसने बोला कि मैं आपको कितनी रकम दे दूं? तो उन्होंने बोला कि जितना हम शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, जितना हम शेयर को क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। अब अगर आपको इस केस में याद आ रहा हो तो इस केस में आपको केस फर्स्ट है, ये पीएसआर का केस फर्स्ट है, जिसमें ओल्ड रेशियो ही आपका क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। जी भैया हमें कुछ बातें आपकी समझ आ रही है, बस थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। मैंने कहा क्लैरिटी भी मैं ला दूंगा, बस सुनते जाओ, एक कथा की तरह सुनते जाओ आंख बंद करके। तो अब सुनना, यहां पर क्या है? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग है। ए और बी में, सॉरी, ए और बी ने सी से बोला कि जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना तेरे लिए, उतना तू हमें दे दे। तो उन्होंने कहा कितना दे दूं? अब हम ए और बी ने बोला कि देख हमारा सेक्रीफाइसिंग है 1:1 में, 1:1 में।
तो इतना ही हमें दे दे। तो वो बोलेगा देखो ये देने का एक काम करते हैं, क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं। मैंने कहा कैसा क्राइटेरिया? तो उन्होंने बोला देखो आप अपनी फर्म की गुडविल बताओ कितनी है। फर्म की गुडविल, फर्म की कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब भैया ये कैसे निकालनी पड़ेगी? हो सकता है क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है क्वेश्चन में आपको गिवन हो, और हो सकता है कि आपको निकालनी भी पड़े, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए की आपकी क्या थी? अच्छा, एक लाख रुपए बार बार मत करो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करो, इसको सिर्फ आप एक काम करिए, 20,000 रुपए रख लीजिए। 20,000 रुपए किसकी गुडविल थी? फर्म की। भैया कौन आके इसमें डायरेक्टली वो बन जा रहा है हिस्सेदार? सी। तो एक काम करो, 20,000 में सी का शेयर निकालो, और सी का शेयर कितना हो गया बच्चों? सी किस शेयर के लिए आया था? 1/3 के लिए। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 का 1/3 कितना होता है? तो आई बिलीव 20,000 का 1/3 होता है आपका 6,666, या 7 कर लेते हैं राउंड ऑफ में, ये होता है। अब इसको कौन ले जाएगा? इसको ए और बी इक्वली ले जाएंगे अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। भैया एक बार आप प्लीज रिपीट करोगे और समझाओगे हमें छोटे से क्रक्स के अंदर की क्या बताया आपने? मैंने ये बताया बच्चों, जितनी भी, अच्छा सुनना, अब ध्यान से सुनना, 2 लाइन में मैं लपेट दूंगा इस पूरे टॉपिक को। भैया ए और बी सी को अपना शेयर दे रहे हैं, ए और बी अपना सी को अपना शेयर दे रहे हैं। ये जितनी भी गुडविल कमाई थी ए और बी ने कमाई थी, सी तो फ्री में मुफ्त में आके ले रहा है चीजें। तो हम क्या बोलते हैं सी को कि भैया सी ऐसे काम नहीं चलेगा, आप फर्म की गुडविल के हिसाब से अपना शेयर लाओगे। भैया शेयर कैसे लाएगा? कैश में लेके आएगा, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लिया, कुछ भी ला सकता है। पर वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्म की गुडविल आपको कितनी शो करी हुई है मैंने? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए का 1/3 कौन लेके आया? सी लेके आया। और ये जितना भी सी लेके आया इसको कौन बांट लेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों ये कहानी लीव करना मैंने आपको पहले भी बताई थी, यही कहानी मैंने पहले भी बताई थी, हालांकि इतनी डिटेल में नहीं बताई थी, पर आपको बता दी थी, आपके काम चलाने लायक बता दी थी। अब आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा ये है ही नहीं, ये बस मैं आपको एक रिवीजन दे रहा था। ये मुद्दा है एडमिशन का। अब ये देखो, ये मुद्दा किसका है? यहाँ लिख के रखेंगे टॉपिक के बगल में, एडमिशन का मुद्दा है ये। और इसको आप लिख के रखें, टू बी डिस्कस लेटर। ये बच्चों करवाया था या नहीं करवाया था ये मैंने? चलिए आ जाइए भैया, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2। अच्छा, आज की क्लास में एग्जांपल नंबर 1 आपको चाहिए नहीं था, मैंने दिया है आपको, जिसको नहीं समझ आया चल जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 पे मैं कोई क्वेरी भी नहीं ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2 पे देखो, इसको समझना ध्यान से। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे। बेटा इनका ओल्ड रेशियो जो था, ओल्ड पीएसआर आप कह सकते हैं, वो रेशियो था 3:2। ओल्ड कितना था? 3:2। अब इन्होंने बोला कि हम न्यू बनाएंगे, न्यू बनाएंगे, और न्यू पता कितना रहेगा हमारा? इक्वली रहेगा। न्यू हमारा रहेगा इक्वली। भैया केस तो समझ आ रहा है हमें? भैया ओल्ड था उसमें न्यू दे दिया, मतलब यहाँ पर चेंज इन पीएसआर का केस है, चेंज इन पीएसआर का केस है। और एक बात बोलूं, चेंज इन पीएसआर तो बेटा आपका ओल्ड पार्टनर्स में ही होगा ना, नया पार्टनर आते ही तो उसके लिए तो सभी चेंज है, उसके लिए तो चेंज ही है, उसके लिए तो सब चेंज है। तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में चेंज कर रहे हो। अब ध्यान से सुनना, मेरी एक बात समझना, यहाँ पर मैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालता हूँ। सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही वो चलता है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा ओल्ड माइनस न्यू। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को यहीं लिख लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। इस फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, एक बात बताइए, ए के केस में ओल्ड कितना था? तो 3, 5, और न्यू कितना हो गया बच्चों इसका? 1, 2। ठीक है, बी के केस में देखें तो कितना हो गया यहाँ पर? 2, 5, और यहाँ कितना हो गया बच्चों? 1, 2। अगर एलसीएम लोगे तो ये 10 हो जाएगा, और अगर इधर देखोगे तो ये 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 5। पक्की बात है क्या? भैया एलसीएम ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेन करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, बट एक बार मैं नॉन मैथ्स जो विदाउट मैथ्स है उनके लिए कर देता हूँ। 5 और 2 का एलसीएम लिया हमने, यहाँ 10 करा। बेटा 10 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, आंसर विल बी 2। आंसर कितना आएगा आपका? 2। तो एक बात बताओ, जब 2 आएगा तो यहाँ पर मैंने 4 कैसे लिख दिया? 6 आएगा ना, यहाँ नालायक को, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा आपका आंसर? 4 आ जाएगा। फिर अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका आंसर? 5 आ जाएगा। अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो ये इधर आ रहा है माइनस का 1/10, और अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो पॉजिटिव का कितना आ रहा है? 1/10। भैया ये बात तो हमें समझ आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
होता क्या है, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि बेटा जो ओल्ड पार्टनर जितना सैक्रिफाइस करते हैं वो इक्वल्स टू होता है न्यू पार्टनर के गेनिंग का। पक्की बात है, ये बात आप मानते होंगे। अब यहाँ पर भी अगर आप एक चीज नोटिस करें कि बेटा यहाँ पता है आपको क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है बताएंगे जरा मुझे, इसको गेन हुआ है या सैक्रिफाइस हुआ है? गेन भैया कैसे? मैंने आपको बताया था जब भी आपका ओल्ड माइनस न्यू में नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका मतलब न्यू ज्यादा है तो गेन हो रहा है। और बच्चों इसको क्या हो रहा है बताओ? ये सैक्रिफाइस रेशियो पे है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ए ने जो सैक्रिफाइस करा है क्या बी ने वही गेन करा है? ए ने जो सैक्रिफाइस करा है क्या बी ने वही गेन करा है? जी भैया आपका आंसर है वही करा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, ए क्या पागल है क्या? ए क्या मीन्स पागल है कि आज उठा उसने बी के संग सेटलमेंट कर लिया कि हाँ भाई मैं पीएसआर चेंज कर लूंगा? द आंसर इज नो। बेटा बिल्कुल ए पागल यहाँ पर नहीं है। ए उससे क्या करेगा, एक मिनट रुकिएगा, चलिए बात सुनिएगा ध्यान से। यहां पर क्या ए पागल है जो अपना रेशियो बेवजह कम करवा रहा है? द आंसर इज नो। बेटा ए पागल नहीं है, ए ने बी से पहले ही बात कर रखी होगी जितना भी मेरा शेयर होगा तो मुझे गुडविल की तरह पे करेगा। भैया पक्की बात है? जी बिल्कुल पक्की बात है। यहां पर क्या होगा, अगेन यहां पर आपको गुडविल बताई जाएगी क्वेश्चन में कि भैया गुडविल कितनी है। मान लीजिए गुडविल आपको बताई क्वेश्चन ने 10,000 है। अब इस गुडविल पे क्या चलोगे, एक बात बताओ कितना हुआ है रेशियो, कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो था यहाँ पर? अगर आप देख पा रहे हैं तो 1/10। ठीक है, आप निकाल लीजिए ए के लिए शेयर। यहां पर आप करेंगे 10,000 का कितना बच्चों? 1/10, आई गेस 1000 आंसर आएगा। यहां पर बस आपको जर्नल एंट्री पास कर देनी है, वो ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी कि यहां पर होगा बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। भैया मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बी सेटलमेंट कर रहा है ए के संग और उसको 1000 रुपए दे रहा है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, आप ऐसा लिख दोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इसकी नरेशन हो गई। भैया और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? मैंने कहा जी। आओ जरा मेरे संग। हालांकि मेरा टॉपिक हो गया, इसके क्वेश्चन भी 2 ही 3 है, बट आप यकीन मानना सीबीएसई ने अपने बोर्ड को बहुत ज्यादा आजकल ऑथराइज कर रही है, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑथराइज कर रही है। तो वो कहां से कब क्वेश्चन पूछ ले वो खुद नहीं जानते। तो वो अब मान लीजिए एमसीक्यू क्वेश्चन आना है, उसमें वो एक केस बेस्ड स्टडी इसी की डाल दे, तो आपको समझ आना चाहिए एग्जाम में कि भैया ये चेंज इन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान से सुनना, मैं कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ए और बी के बीच में आपका मान लीजिए प्रॉफिट आया था। अगर 50,000 रुपए को बांटते यहाँ पर तो कैसे बांटते जरा? तो आप 50,000 डिवाइडेड बाई 5 करते बच्चों, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई करते 3 से, तो यानी कि ए का शेयर होता है यहाँ पर 30,000 और बी का शेयर कितना होता? 20,000। बट इस वाले केस में क्या होगा बताना जरा? 25,000, 25,000। अगेन मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप देख रहे हैं कि ए को पहले कितना मिल रहा था? 30,000 और अब कितना मिल रहा है? 25,000। भैया 5,000 का ए को सीधा सीधा लॉस दिखाई दे रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 5,000 रुपए। अगर आप बी के केस में देखें तो बी को 20,000 रुपए मिल रहे थे, अब उसको कितने मिलेंगे? 25। तो यहाँ पर 20 सबसे ज्यादा खुश होगा। बट आप समझो ना, ये एथिकल नहीं है, ये एथिकल नहीं है। कोई भी पार्टनर अपना शेयर क्यों देगा? कोई बेवकूफ नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ, आप 2-3 बंदे हैं, आपने पार्टनरशिप शुरू करी, क्या आप किसी और का शेयर ज्यादा होने दोगे? द आंसर इज नो। आप कहोगे सब या तो इक्वली चलेंगे, अगर चेंज होगा तो हमें भैया गुडविल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। भैया क्या ये सब प्रैक्टिकली वैलिड है? सब्जेक्टिव है। आजकल पार्टनरशिप में इतनी चीजें नहीं होती है, कंसिडरेशन सीधा फिक्स हो जाती है, कंसिडरेशन सीधा फिक्स हो जाती है। भैया मतलब क्या 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 कहना चाहते हो? देखो, बुक का काम क्या है कि आपको हर चीज एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना। प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लीजिए ए और बी, मैं या फिर आप एक मान लीजिए पार्टनर थे, हमने किसी और को हायर करना था, पार्टनर लाना था। हम उसे क्या गुडविल और निकालेंगे? हम सीधा बोल देंगे 2 करोड़ रुपए चाहिए हमें। आप 2 करोड़ रुपए हमें अलग से दोगे, जिसमें हम 1 करोड़ आप ले लेना, 1 करोड़ मैं ले लूँगा, सीधा, कोई गुडविल नहीं होती। मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, मतलब इतनी कैलकुलेशन नहीं होती। बट आपकी बुक के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा। ये बातें सारी की सारी आपको शायद समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर करवा दिया। एक काम करते हैं, जो चीज़ रह गई है वो नोटिंग की रह गई है और जो कमी रह गई है वो एक क्वेश्चन करने की रह गई है। करते ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी और मेरा ये वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके 4-5 क्वेश्चंस ही हैं। भैया दोबारा से बताऊंगा मैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूँ तो भैया जितना भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है और किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, तो क्वेश्चन में गुडविल गिवन होगी, आपको सेटलमेंट कराना पड़ेगा। उस गुडविल के अकॉर्डिंग जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको आप पैसा दोगे और किसी को अगर पैसा दोगे तो उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री बहुत सिंपल बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जितने भी पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ है, भैया एक से ज्यादा को सैक्रिफाइस हो सकता है, आंसर इज यस। एक से ज्यादा को गेन हो सकता है, द आंसर इज यस। तो जितने गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट करना है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। खत्म कहानी। ये जर्नल एंट्री पास करनी है आपको, बस आपको इतना याद रखना है। किसके थ्रू? गुडविल के थ्रू। खत्म कहानी। जी।
हाँ, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ऑब्वियसली कैपिटल से सेटलमेंट कराओगे आप किसी से, आप इससे बी से 1000 रुपए लेकर किसको दे दोगे? ए को दे दोगे। अब 20 से 1000 रुपए लेकर ए को दे दोगे। आओ मेरे संग इसको पहले नोट्स को लिख लो, फिर आप लोग अपने डाउट्स पूछ लेना, क्वेश्चन पूछ लेना। 1-2 क्वेश्चंस करने कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए, इन दिस केस भैया आप एक और चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हो साथ-साथ, मैंने कहा क्या बताऊँ, मैंने भी नहीं कही कि जिसको पीएसआर नहीं आता निकालना वो इस चैप्टर में हड़बड़ा जाएगा। मैंने कहा इस चैप्टर में हड़बड़ा जाएगा छोड़ो, वो कर ही नहीं पाएगा सॉल्व। अब जब मैं रिवॉल्यूशन पे पहुँचूँगा, आगे बढ़ूँगा धीरे-धीरे, वो कर ही नहीं पाएगा। तो वो स्ट्रॉन्ग रखना अपना प्लीज़, और नहीं है तो मैं रिवीजन वीडियोज़ बहुत जल्दी डाल दूँगा उसकी, मतलब जिससे आप रिवीजन कर सको, मैं डाल दूँगा पीएसआर की, टेंशन मत लो। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, ये विल कुछ ज़्यादा बार हो गया। वी विल कैलकुलेट एसआर एंड जीआर। बेटा एसआर और जीआर करेंगे, फॉर्मूला भी मैं लिखने की कोशिश करता हूं यहां पर साथ साथ। ओल्ड माइनस न्यू, आंसर दो हो सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर आंसर नेगेटिव है तो ये गेनिंग रेशियो में है, और अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स आपने सेक्रीफाइस करा है। ठीक है, ये मैं सिनेरियो पहले ही बता चुका हूं, मुझे अब कुछ नहीं करना। सेकेंड स्टेप, वी विल इवेल्युएट गुडविल। बेटा ये तो इवेल्युएट मैंने इसलिए लिख दिया, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो आपको निकालनी पड़ेगी। देन pass the journal entry for adjustment of goodwill। यह जर्नल एंट्री को बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा, बहुत अच्छी जर्नल एंट्री है। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, तो यह करंट और कैपिटल, यह मैटर करता है। अगर आपकी फिक्स है तो करंट पे होगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल पे होगा। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये निकालने के लिए एक चीज बस ये लिख के रखना, गुडविल इनटू एसआर से मल्टीप्लाई करके आएगा ये। ठीक है, नरेशन लिखेंगे आप लोग, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। भैया बुरा तो नहीं मानोगे, मैंने कहा नहीं, हमें आपकी एक भी बात समझ नहीं आई, हमें आपकी एक भी बात समझ नहीं आई, अब आप कैसे समझाओगे? मैंने कहा मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। मैंने नोटिंग करा दी, एग्जांपल करा दिया, तब भी आप लोगों को नहीं आई, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ये इतना हैवी है नहीं, अभी माइट भी लग रहा हो, बट ये बहुत ईजी है, और आई गेस आधों को समझ आ चुका होगा, जिनको नहीं आया उनके लिए मैंने एजम्पशन ले ली। चलो अभी काम करते हैं, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं साथ साथ। क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे। एक मिनट जी। तो जो आप लोगों को क्वेश्चन देखना चाहिए, आप लोगों को क्वेश्चन देखना चाहिए ये वाला। थोड़ी सी इसमें मेरे को देर लग सकती है, क्योंकि ये मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ ये वाला सॉफ्टवेयर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी चेंज भी नहीं करता, मतलब टीएस ग्रेवाल वाले इस 4 क्वेश्चन को 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं करते, बहुत इनका अपनापन है इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस रेशियो में बच्चों? आशा एंड निशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। बेटा किस रेशियो में बांट रहे हैं? 3:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। ओके भैया, क्या यहाँ कोई नया पार्टनर आएगा? मैंने कहा पिट जाओगे मेरे हाथ से।
नया पार्टनर नहीं आएगा यहाँ पर ओल्ड पार्टनर ही अपने बीच में तिगड़म कर रहे होंगे। तिगड़म मतलब यार पीएसआर चेंज कर रहे होंगे। रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। भैया कहां से? 1 अप्रैल 2022 से ये क्या कह रहे हैं? एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये चेंज हो गया पार्टनरशिप रेशियो या नहीं? भैया समझना, पहले किस रेशियो में कर रहे थे? 3:1 के केसेस में कर रहे थे, अब किसके रेशियो में करेंगे? इक्वली, यानी कि 1/3 1/3 1/3 इस रेशियो में कर रहे होंगे। 1 मिनट रुकना बच्चों, वेंडर्स आते रहते हैं तो इसीलिए मेरे को पॉज करनी पड़ती है बीच में, ध्यान से सुनो। भैया पहले रेशियो चल रहा था 3:1, अब रेशियो चल रहा है 1/3 1/3 1/3। भैया चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया होगा बच्चों। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। बेटा कितनी गुडविल वैल्यूड कर रखी है? 18,000 रुपए। अब आप करोगे गुडविल वैल्यूड? पागल हो गए तुम लोग, मतलब पागल ही हो क्या सच में? अब पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। भैया इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या? बिल्कुल, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। आप आ जाओ इस क्वेश्चन के कौन से वाले पार्ट में? आप आओ इस क्वेश्चन के इस वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ मुझे जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। भैया सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ, एक बात बताओ, नोट्स लिख लिए थे ना आप सबने साथ साथ? SRGR। भैया क्या हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसमें पूरा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। भैया दोनों होते हैं जी, दोनों होते हैं, आप लोगों को चिंता नहीं माननी इसमें। A B C। बच्चों किसी कोई बच्चा भूल गया हो ना तो मैंने उसको बताया भी था कि हुआ क्या कि हर बार मैं यही पढ़ाता था कि भैया जो आपका एसआर या जीआर निकालते हो उसका फॉर्मूला एक ही है, ओल्ड माइनस न्यू। बट क्योंकि एमसीक्यू में लास्ट ईयर से कोई क्वेश्चन पूछे जाने लगे कि भैया गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग का क्या फॉर्मूला है, तो बेटा गेनिंग में न्यू को आगे रखना है और सैक्रिफाइसिंग में ओल्ड को आगे रखना है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, मैं बीच बीच में याद दिलाता रहूंगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका ओल्ड और इसका न्यू निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। जिनको अगर करना है वो मेरे से आगे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया 3/6, ये हो गया 2/6 और ये हो गया आपका 1/6। 3:1 का रेशियो था बच्चों। और न्यू कितना चलेगा? न्यू है 1/3 1/3 और 1/3। ठीक है, आप इसमें चेंज निकाल लीजिए। चेंज कैसे निकालेंगे भैया? भैया बहुत सिंपल है ना, 3/6 में से 1/3 करेंगे। अच्छा ये रफली कर लेना नालायक को, ये यहां मत कर देना फिर। 2/6 में से 1/3 करेंगे रफली, आप यहाँ सीधा चेंज लिखोगे। ओके, यहाँ पर क्या करोगे? 1/6 में से 1/3 करोगे। 6 और 3 का एलसीएम बताओ कितना होगा? जल्दी से मुझे करके दिखाता हूँ, तुम लोग करके दिखाता हूँ। वैसे पता है एक बात बोलो, 6 ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 6 ही आएगा, यहाँ पर ना आप 2 भी लिख सकते हो। चलो एक बार करके भी देख लें क्या बच्चों के लिए? भैया करके देख ही लो, है ना। कल ही मैं करा रहा था, 3rd क्लास का एक मेरा वो है, क्या कहते हैं, भतीजा है, उसको करा रहा था मैं। ठीक है 6 ही होगा। कराते हुए एम्बेरसमेंट लगती है कई बार। 6 ओके। अगर आप देखेंगे 6 से 6 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पहुंचेगा 3 और यहाँ पहुंच जाएगा आपका 2। भैया समझ आ रहा होगा आपको? ओके। ओहो, अच्छा इसका देख लेते हैं कितना हो रहा है बच्चों इसमें। 6 यहाँ कितना पहुंचेगा? 2 और यहाँ कितना पहुंच जाएगा? 2। पक्की बात है ना? 6 यहाँ कितना पहुंचेगा? 1 और यहाँ कितना पहुंच जाएगा? 2। भैया इसमें डर गए होगे तुम लोग, ऊपर 0 आ गया। अरे हटाओ ना यार इसको, तुम कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट की तरह तो सोचो ही मत पहली बात। बच्चों एक बात देखो यार, ये कितना लिखा हुआ है? 2/6। पागल हो तुम लोग? चश्मा लगाऊं क्या? यहाँ पर ये 1/3 है। अब 1/3 में से 1/3 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। मतलब मतबल कि भैया बी को ना ही गेनिंग हुआ है ना ही सैक्रिफाइस हुआ, वो खुश है। वो कह रहा है मैं जैसे जी रहा था मैं वैसे ही जीऊंगा, तुम लोग जाओ भाड़ में, जो तुम्हें करना है करते रहो, मैं तो अपनी लाइफ जैसे जी रहा था वैसे ही जीता रहूंगा। होते हैं ना तुम जैसे कुछ केयरलेस बंदे जो अपनी लाइफ में चेंज नहीं करते, ये उन्हीं में से एक है। ये चेंज करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, इसने चेंज नहीं करा। ठीक है भैया, ठीक है तो इसको मारो गोली। भैया इसको कोई लाएंगे? भैया इसको क्यों लाओगे? ही इज नॉट अ गेनिंग पार्टनर, ही इज नॉट अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ही इज अ साइलेंट पार्टनर। तो साइलेंट पार्टनर को उठा के कोने में फेंको। अब एक बात देखना, ए और सी के बीच में प्लीज ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जो ए का सेक्रीफाइस है वो सी का गेनिंग होना चाहिए। जो ए का सेक्रीफाइस है वो, सॉरी चलो, ए का जो सेक्रीफाइसिंग है वो सी का गेन होना चाहिए, या फिर जो ए का गेन है वो सी का सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए। कुछ भी केस हो सकता है, पक्की बात है ना। आप ए को ही प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरा 1/6, पक्की बात है। और यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा? माइनस का 1/6। मतलब भैया हमें ना ये फेयर आंसर में ये लिखना है, सिर्फ ये वाला लिखना है बच्चों आप लोगों ने। अब इसमें मेरी बात ध्यान से सुनना कुछ बातें। अब इसको क्या लिखोगे बताना, ये क्या है? ये क्या है? ये एसआर है, बगल में लिख के रखना। और ये
जी आ रहा है भैया, यानी कि एंट्री पास होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होगी। और अगर इसमें तुम लोग हाँ कह रहे हो तो पिट जाओगे। नालायक को गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर सी है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट होगी। भैया किस अमाउंट से, मुझे गुडविल बताओ क्वेश्चन में देखकर। शेयर इन गुडविल निकाल लो, कितना हो जाएगा 18,000 का बेटा 16 करोगे 3,000 आ रहा है क्या? जी भैया 3,000 आ रहा है। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख के रखोगे शेयर गिवन बाय सी टू ए, सी ने ए को दिया। अब यहाँ पर एक जनरल एंट्री पास कर देते हैं, बहुत छोटी सी। भैया छोटी सी का क्या मतलब होता है, तो छोटी सी का मतलब है बस एक एंट्री पास करनी है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, नहीं बे नालायक को, टू ए कैपिटल अकाउंट 3,000। और डन है ये वाला क्वेश्चन, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, डन। जी भैया बिल्कुल डन होगा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। और आप अगर इसमें आंसर भी देखना चाहो तो मैं आपको आंसर भी जरूर दिखाना चाहूंगा बच्चों। शेयर करो स्क्रीन को और यहाँ पर आप इसका आंसर चेक करिए, ये देखिए। ठीक है, आपको एंट्री यहाँ पर मिल गई होगी। एक बात बताओ, ये एबीसी कहाँ से आ गए भाई? तो ए का नाम आशा है, बी का नाम निशा है और सी का नाम दिशा है। प्लीज चेंज कर लेना, मैंने एबीसी फ्लो में ले लिया यहाँ पर। अच्छा भैया, भैया क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग आप करवा रहे हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़वा देता हूँ जल्दी से। अब मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। भैया क्या बात कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं कराओगे? हैं कितने क्वेश्चन अब आप लोगों के मन में आ गया होगा कि चेक कर लेते हैं। मैंने कहा देखो, अगर आप लोगों को चेक ही करने हैं ना बच्चों, तो आप लोग इसको चेक कर लो कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है। तो भैया कोई ज्यादा वो हाई तफरी वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अगर मेरे को कराने होते तो मैं करा देता, पर ये क्वेश्चन कराने लायक भी नहीं है, आप ये मान के चल लें। ओके, मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ ये वाला, अब मेरे संग ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन में। ओके, एक्स वाई क्या कर रखा है, पार्टनरशिप रेशियो है कितने में है? वाह, मैंने पहले बच्चों डिस्क्लेमर दे दिया था कि कुछ कुछ हो सकता है इसमें, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मेरे से शायद हाइलाइटर ही नहीं, हाँ अब हाइलाइटर सेलेक्ट हो गया। ओके, एक्स वाई जेड आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। भैया ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, मुझे इनका न्यू रेशियो बता दीजिए भैया जल्दी से। तो इनका जो न्यू रेशियो है वो क्या रहेगा बच्चों, इक्वली, इक्वली रहेगा। तो ये चेंज तो आप निकाल लोगे भैया, जी हम चेंज निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग है, आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग है, ये हम निकाल लेंगे भैया। मतलब भैया इसीलिए इतनी मेहनत चल रही थी कि आप पीएसआर पे जी। अब यहाँ पर मेरे क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाएंगे, ये मैं यही मेहनत करूंगा ज्यादा से ज्यादा। और कॉन्सेप्ट तो मेहनत करूंगा, क्वेश्चन तो आप नहीं करने हैं, ठीक है, यहाँ भी और पेपरों में भी। ओके भैया, अब इसके बाद बताइए क्या करना चाहिए। अगर आप मेरी बात यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको एक और चीज बता रहा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट in the event of any change in profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 year purchase of average profit। भैया क्वेश्चन आपको क्या दे गया, मजे दे गया। क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इन सब को प्लस कर देना बेटा। भैया लॉस को भी प्लस करना है, ऑब्वियसली लॉस को भी प्लस करना है, बट लॉस इज इटसेल्फ माइनस। मतलब वो माइनस का 10,000 है, प्लस करोगे तो माइनस ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप उसको प्लस करोगे डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। और एवरेज प्रॉफिट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 ईयर ऑफ परचेज से। ये भैया हम करके आ चुके हैं। ये गुडविल निकलेगी फर्म की। ये कौन सी गुडविल निकलेगी प्लीज मुझे जल्दी से बताओ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल है क्या, ये कहीं शो होगी? द आंसर इज नो, ये कहीं भी शो नहीं होगी इस गुडविल का। हालांकि आप करेंगे क्या भैया, जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया होगा उस गुडविल को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। गुडविल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर लोगे और अपना काम आप लोग यहाँ पर इजिली चला लोगे। और लास्ट में एक जनरल एंट्री पास कर दोगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आई होप आपको टॉपिक अब समझ में आ चुका हो पूरा। 2 क्वेश्चन कर लिए, शायद अब इसमें कमांड बन गई होगी। भैया एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, जो कि मैं पढ़ाऊंगा भी आपको अभी। ओके ओके,
बच्चों आपको इसमें ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क चले जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर ना आपको 8 कराना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में आप मुझसे पूछेंगे शायद ये वाला क्वेश्चन ना, आप मेरे से बाद में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पर हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों एक बात बताओ, अगर न्यू रेशियो डिसाइड हो चुका है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बंटना चाहिए, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में? भैया कैसी बात, न्यू रेशियो में। इस क्वेश्चन में गलती कर रखी है, ओल्ड रेशियो में बांट दिया है। आपको सेट ऑफ करवाना है, सेट ऑफ में अभी 1 मिनट में करवा दूंगा, बट मैं रफली करवाऊंगा। प्लीज फेयर आप घर पे कर सकते हैं। भैया अगर हमें कोई क्वेश्चन चेक करना हो तो हम क्या करें? मैंने कहा देखो कोई क्वेश्चन चेक करना हो तो मैं तो बैठा ही बैठा हूँ, आंसर भी आपको गिवन ही है, बट अगर आपको प्रोसेस चेक करनी है यू कैन रेफर अ वीडियो पीडीएफ नोट्स, कि भैया नेट पे जाएंगे आप सॉल्यूशन डालेंगे, किसी अच्छी वेबसाइट पे चेक करना कि वहां पर आपको दिख जाए और वहां से आप काम चला लो अपना, ठीक है? भैया चीटिंग मत करना, बस करके मत ले आना किसी भी तरीके से, ये मत करना। ओके, क्वेश्चन मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। एबीआर पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। भैया कब से, डेट नोट करके रखना, 1 अप्रैल 2021 से। भैया वो क्या करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, 3:2 में। बच्चों चेंज आ गया है शायद, चेंज आ गया बच्चों। अगर आप देखना चाहें यहाँ पर चेंज क्या आया है, तो पहले कितना था बताना मुझे। पहले था बच्चों यहाँ पर 2:1 का रेशियो, अब कितने का रेशियो दिखा रखा है यहाँ पर, 3:2 का रेशियो। तो चेंज तो है, पक्की बात है भैया, चेंज तो है ही, और चेंज काफी अच्छा है। ये मेरे को भी दिख रहा होगा, यहाँ आपको भी दिख रहा होगा। दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेटेड किया गया है। ठीक है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, शायद ये सीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आई बिलीव कि शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। मैं श्योर अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन ना देखो, बच्चा क्या करके जाता है, गुडविल को पढ़ के जाता है कि भैया गुडविल को हम ऐसे एडजस्ट कर देंगे, यहाँ पर प्रॉफिट ही एडजस्ट करा रखा है, और बच्चे इस चीज को छोड़ के जाते हैं कि प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे करना है। भैया मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक बात बताओ, अगर 1 अप्रैल 2021 को ही हमारा पीएसआर चेंज हो चुका था, और पीएसआर चेंज होकर क्या बन चुका था बताना मुझे, 3:2 के रेशियो में बढ़ चुका था, तो आप एक बात मानते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 90,000। 90,000 का जो ये प्रॉफिट है बच्चों, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने, सुनना बस, कुछ मत करना, लिखना विखना कुछ भी मत, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। एक बार मैं जो 90,000 का प्रॉफिट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये किस रेशियो में बंटना चाहिए था बच्चों, ये बंटना चाहिए था 3:2 में। ये बात आप भी एग्री कर रहे होंगे। आप यानी कि 90,000 को आप डिवाइड करते बच्चों 5 से, और 3 से मल्टीप्लाई करते, तो ये ए और बी का मैं देख रहा हूं, तो ये 54,000 हो जाता, और माइनस कर देता हूँ 90,000 सीधा, तो ये 36,000 हो जाता। बच्चों ये एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए था, ये एक्चुअली में ऐसा ही होता, अगर हम करते और कोई गलती नहीं करते तो एक्चुअली में ऐसा ही होता। बट हमने क्या गलती कर दी, यहाँ पर हमने गलत बांट दिया, तो यहाँ रॉन्ग लिखता हूं मैं। और रॉन्गली हम बताओ किस रेशियो में बांट दिया होगा, क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे किस रेशियो में बांट दिया होगा। किसमें बच्चों, जोर से बोला करो नालायक को। 2:1 में, ठीक है, 2:1 में आपने बांटा, तो ये 90,000 को आपने किससे डिवाइड करा होगा मुझे बताओ जल्दी से। 2:1 यानी कि यार 60,000 और 30,000, है ना, यही हुआ होगा। चलो देख लेते हैं, 60,000 और 30,000। मुझे बताना खुश कौन होगा इसमें से, मुझे जल्दी से बताओ खुश कौन है इस केस में, कौन है बच्चों खुश, कौन खुश है, ए कोई बी, क्या मतलब कर रहे हो तुम लोग, कौन है बताओ, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए कौन है। ए खुश है, अब देखते हैं। बेटा बिल्कुल सही बात है, ए खुश होगा ना कि बी। सुनो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही बात है, ए खुश होगा। पूछो क्यों? भैया देखो, ए को एक्चुअली में मिलने कितने थे, 54,000, मिल गए 60,000। ये पता कैसे बैठा होगा, एकदम मुंह बंद करके साइड में बैठा होगा कि चुपचाप बैठा रहता हूँ सही रहेगा। ये इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा होगा। जब बी की बीवी ने घर जाते पूछा कि तुम्हारा शेयर कितना बनता था, तो उसने बोला कि भैया मेरा शेयर बनता था 36,000। उन्होंने कहा तुम लेके कितने आए हो, तो 30,000। भैया बी की बीवी ने पहले तो बी को सही से धोया होगा, और फिर भेजा होगा 6,000 रुपए, और ये 6,000 रुपए का फ्रस्ट्रेशन ये किसके ऊपर निकालेगा बेटा, जाके ए के ऊपर। और ए किसके ऊपर निकालेगा, आप जैसे अकाउंटेंट के ऊपर, और बोलेगा कि भैया तुमने क्यों गलत शेयर करा, क्योंकि इसे ए और बी ने नहीं बांटा होगा, तुम जैसे नालायक को अकाउंटिंग प्रोफेशनल ने इसको गलत बांट दिया है। तो अब आप क्या करोगे, इसको रेक्टिफाई करा दोगे। एक बात बताओ, बी को उसकी बीवी से बचाने का यहाँ पर क्या उपाय है, कि बी के जेब में चुपचाप आप कितने रुपए डाल दो, 6,000 रुपए डाल दो। तो आप एक काम करो ना, जिस पार्टनर को देना है उसको क्रेडिट कर दो, जिस पार्टनर से लेना है उसको डेबिट कर दो। ए को ज्यादा मिल चुका है, ए ज्यादा क्रेडिट हो चुका है, तो एक काम करो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 6,000 रुपए आप बी को दे दो। भैया मतलब एंट्री यहाँ सिंपल पास हो जाएगी, ए टू बी, 6,000 रुपए। और बेटा यहाँ पर ए आपको सच, बी आपको सच में दिल से दुआएं देगा कि आपने उसको उसकी बीवी से बचा लिया। ये आपका प्रॉफिट एडजस्टमेंट था। भैया और कुछ बताना, पागल हो, और कुछ नहीं बताना, गुडविल खुद एडजस्ट कर लेना, गुडविल को खुद एडजस्ट कर लेना। भैया यहाँ पर आपको गुडविल पीएसआर के रेशियो में बता रखी है,
सॉरी एवरेज के रेशियो में बता रखी है, सीधा आपको एवरेज करना है। याद रखना गुडविल को यहाँ पर परचेज ईयर नहीं दे रखे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको बता रखे 20-21, 60 और 35, और अगर आप गुडविल देखोगे तो एक 35 है आंसर में, मतलब यहाँ पर कोई परचेज ईयर नहीं है, कोई वहां पर वो नहीं निकालना है आपको। भैया पता कैसे चलेगा, अरे नाले को लिखा हुआ है गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द डेट ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, मतलब बोल दिया ना गुडविल को कि गुडविल को कैसे वैल्यूएट करना है, 2 ईयर के प्रॉफिट को एग्रीगेट कर दीजिए, आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। डन है ये वाली बात, कोई दिक्कत इस वाले तक में? जी डन है, कोई डाउट है तो पूछ लो जी। कौन से वाले केस में? क्यों बच्चों? बी को क्यों देने? तो जिसको रिसीव कर रहे हैं उसको देना है ना, जिसको रिसीव कर रहे हैं उसको क्रेडिट करोगे ना। बच्चों, एक बात बताओ, क्या मैंने आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाया? जी भैया आपने पढ़ाया हुआ है। और अगर मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बढ़ाया हुआ है, तो मैंने आपको बोला था कि जैसे-जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे-वैसे आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो याद नहीं कि प्रॉफिट को आपको क्या करना, देखो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में इसमें कई ज़्यादा व्यू हैं, बट मैंने आपको सिंपल बताया था कैपिटल अकाउंट इज़ अ लायबिलिटी अकाउंट, बताया था ये कभी ना कभी? जी भैया मैंने बताया था, मुझे याद रहता है। नालायक को तुम्हें याद रहे ना रहे, एक टीचर को तो याद रहेगा ना कि उसने क्या पढ़ाया था। सुनना है ध्यान से, भैया उसका मान लीजिए बी के यहाँ पर कैपिटल दे रखी है क्या? नहीं। बी की कैपिटल मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए थी, और अगर 1 लाख में आप उसको 6,000 रुपए आपको और देने हैं, तो बेटा वो अब कितने माँगेगा आपसे कुछ समय बाद? 1 लाख 6,000 माँगेगा ना, तो ये पूरी 6,000 आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी, आपको अपनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। भैया मान लीजिए मैंने आपको बताया था बी कैश में निकाल के ले गया, तो मैंने बताया था ना यहाँ पर टू कैश दिखा दोगे कितने का बच्चों? 6,000 रुपए का, और आपको 1 लाख रुपए ही देने हैं। तो यानी कि अगर किसी पार्टनर को क्या हो रहा है, किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ता है, बिकॉज़ कैपिटल अकाउंट इज़ सिमिलर लाइक अ लायबिलिटी अकाउंट। ये नोट में भी लिखा होगा, आप क्या प्लीज़ ज़रूर चेक करना, ये क्रॉस रेफरेंस देते रहना अपने आप को, ठीक है? वो नोटिंग इतनी अच्छे से इसीलिए ही करवाई गई है, वो मज़े के लिए नहीं करवाई गई है, टाइम वेस्ट के लिए नहीं करवाई गई है कि आप जल्दी से पन्ने पकड़ो, पलटो और वहाँ पहुँच जाओ। कन्हैया क्लियर हुआ या नहीं हुआ डाउट? या अभी भी और क्लैरिफाई करूँ इसमें? डन है ना? तो भैया जिस भी पार्टनर को आपको प्रॉफिट देना है, कुछ शेयर देना है, उसको आप क्या करो क्रेडिट करो। जिससे लेना है उसको डेबिट करो। सुनो, अब यहाँ पर होगा क्या कि मान लीजिए ए को 40,000 ज़्यादा जा रखे थे, तो वो आपसे अगर मान लीजिए ए का जो कैपिटल था वो 1 लाख रुपए थी, और जो इसका शेयर था वो 40,000 था, तो ए आपसे कितने माँगता? 1,40,000। अब आप कहते हैं कि तू भग रहा है, नहीं भग रहा है यहाँ से? आप क्यों? क्योंकि देखो आप कहते हैं कि 1,40,000 तेरा नहीं है, तूने 6,000 एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है, तो ये काम कर पहले तो 6,000 तू माइनस कर यहाँ से, और तुझे कितने दूँगा मैं, कल को तू जाएगा इस फर्म से तो 1,34,000 दूँगा सिर्फ मैं तेरे को। क्योंकि इसका शेयर भी कितना बनता था, जितना ही बनता हो, यहाँ पर ये 6,000 का एडजस्ट था, तो ये हमने एडजस्ट कर दिया, 6,000 रुपए। ठीक है? क्योंकि मुझे इसमें कैपिटल नहीं थी, मैंने कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली आपको समझाने के लिए कि किसी भी पार्टनर को अगर देना होता है तो क्रेडिट करो, और ये मैंने आपको आज नहीं पहले ही क्लास में बता दिया था। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि भैया ने एकदम से क्यों इसको स्किप कर दिया। डन? चलिए, भैया ये क्वेश्चन आपके डन होते हैं। भैया एक अच्छा सा टॉपिक एक और कराने के मूड में हूँ मैं, 15-20 मिनट लग जाएँगे मुझे, उसके बाद आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन्स कर सकते हैं। उस टॉपिक पे आ जाइए आप लोग। ठीक है। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कॉन्सेप्ट आज बेटा हमारे पास सारे वेंडर्स आ जाएँगे, कोई बचेगा नहीं मुझे पता है। सारे वेंडर्स आएँगे आज यहाँ पर हमारे पास। ओके, अकाउंटिंग फॉर गुडविल हमने चेंज इन पीएसआर के केस में कर लिया। भैया मैं दोबारा से क्लैरिफाई कर दूँ, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन में हैं, हमने एक टॉपिक ऐसा पढ़ा, ये टॉपिक यहाँ अलग है, वहाँ अलग होगा, वहाँ मैं कुछ इसका और कर रहा हूँगा, वहाँ समझो ना, वहाँ पर क्या होगा कि जितने भी पुराने वाले हैं वो एक संग मिल जाएँगे और नए वाले को पेलेंगे। नए वाले से शेयर माँगेंगे कि ला तू ला के दे, हमारे बीच में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं होगा, ठीक है? वो मैं बाद में देखूँगा, हालाँकि इससे कुछ-कुछ लिंक भी होगा, वो टेंशन मत लेना, इसको कर लेना, हल्का है, वहाँ पर क्या है 3-4 टॉपिक्स हैं। मतलब आज की गुडविल के टॉपिक में तो फिर भी 2 टॉपिक्स हो जाएँगे, बट उसका जब मैं गुडविल कराऊँगा तो शायद वो 2 क्लास तक चलता चला जाए, उसमें इतने क्वेश्चन्स हैं और इतने कॉन्सेप्ट आते हैं। आप एक काम करें, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखें जल्दी से। चलो मेक इट ईज़ी। उम, समझा देता हूँ आज पूरा, नोटिंग कल करा दूँगा, ठीक है? एक्युमुलेटेड लॉसेस, गेन्स एंड रिजर्व्स। एक्युमुलेटेड लॉसेस, गेन्स, रिजर्व, कॉमन टॉपिक
याद रखना। ये कॉमन टॉपिक यहाँ भी सेम है, रिटायरमेंट में भी सेम है, डेथ में भी सेम है और एडमिशन में भी सेम है, सब में सेम है। सुनना मेरी बात ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को अभी तक ये केस स्टडी पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? फेयर हैंडसम वर्सेस शाहरुख खान की कोई हिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने तुम लोगों को? शायद मैंने नहीं पढ़ाई या पढ़ाई है? पढ़ाई है मैंने, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? क्या नालायक हो? मतलब काउंटिंग प्रोफेशनल मैंने तुम्हें बोलना का शुरू कर दिया, मतलब तुम लोग कुछ भी बोल लोगे। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। भैया ये एक्यूमुलेट वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है। मैंने कहा कहाँ सुना हुआ है आप लोगों ने? भैया हमने सुना हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, क्लास 11th में। जी, आपने सुना जरूर होगा, बट वहां आपके मैडम सर ने उसका एप्लीकेशन नहीं बताया होगा, वहां उसका कोई एप्लीकेशन है भी नहीं इतना खास। एक्यूमुलेट का मतलब है कलेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये नोट्स नहीं है, इसको लिख लेना बस एक हल्का सा टॉपिक में। अभी अभी मेरी बात ध्यान सुनते सुनते जाना। होता क्या है, सुनना ध्यान से। होता क्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए बी, यहां पर भैया दो पार्टनर थे, ए बी एंड एलएलपी थी इनकी। भैया 2000 प्रीवियस ईयर 2021 में जो इनका प्रॉफिट था वो था मान लीजिए 1 करोड़। कितना था बच्चों? 1 करोड़। जिसमें से इन्होंने बोला कि भैया 50 लाख तो बांट दो, 50 लाख बांट दो और 50 लाख को रखो एज अ सेविंग। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस में कोई सेविंग नहीं होती, बिजनेस में वर्ड्स यूज होते हैं रिजर्व्स। बट बिजनेस में वर्ड्स यूज होते हैं रिजर्व्स। भैया हमें तो नहीं पता था रिजर्व्स क्या होता है। रिजर्व्स ये चीज होती है कि कल को कंपनी के ऊपर कोई बुरी आपदा आ जाए, कंपनी को कुछ अच्छा करना पड़े, तो वो इस रिजर्व से पैसा यूज कर सकती है। भैया जैसे कि कोविड लॉकडाउन में कई कंपनियों को सर्वाइव करने के लिए अपने रिजर्व्स को यूज करना पड़ा होगा। भैया कंपनियां लॉस मेकिंग थी। एक बात सोचो, अगर मान लीजिए आप होटल इंडस्ट्री हैं, आप आईटीसी होटल में कहीं काम करते हैं, ठीक है, और आप उसके अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, वो होटल तो लॉस में ही था पूरा का पूरा। 8-9 महीने की ड्यूरेशन में वो होटल पूरा का पूरा लॉस में था। अब मान लीजिए कि कंपनी ने ये कमिटमेंट कर दी, जैसे कि रतन टाटा जी ने करी थी, द ग्रेट मैन, कि भैया हम अपने हर स्टाफ को सैलरी देंगे। तो एक बात बताओ, स्टाफ को वो सैलरी कहां से दे रहे होंगे? रेवेन्यू तो जनरेट कर नहीं रहे थे, तो कहां से दे रहे होंगे? अपने रिजर्व से दे रहे होंगे, अपने रिजर्व से दे रहे होंगे। तो ये रिजर्व आपको समझ आया क्या, फंडा क्या है? ये 50 लाख रुपए मान लीजिए यहाँ पर है और 50 लाख ये क्या है बेटा? ये डिविजिबल है। पता है इनको कौन खा जाएगा? ए और बी। और इसको क्या कर रहे हो? एज अ रिजर्व रख रहे हो। अब हुआ क्या भैया, प्रीवियस ईयर 2022 आया। अब इस साल प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ का, ठीक है। अब इस साल भी इन्होंने क्या करा, इसमें से उठाकर 1 करोड़ रुपए किस में डाल दिया? रिजर्व में। किस में डाल दिया बच्चों? रिजर्व में। तो ये 50,000 और 1 करोड़ आपका रिजर्व बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं एट दिस टाइम, आज के डेट पे आपका टोटल रिजर्व कितना है, तो आप बोलोगे 1.5 करोड़ का। सुन रहे हैं मेरी बात? 1.5 करोड़ का। भैया एग्जांपल बस ऐसे लिखवा रहा हूं मैं, सुनना जरूर पर बड़े ध्यान से, क्योंकि मजा आ जाएगा आपको। 1.5 करोड़ रुपए का ये आपका रिजर्व है, मानते हैं इस बात को? अब कंपनी ये कहती है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय ये 1.5 करोड़ रुपए, बताओ एक बात बताओ, है किसका एक्चुअली में? कंपनी का। और कंपनी ये किसको बांटना चाहती थी? ए और बी को। पर ए और बी ने अपनी दरियादिली दिखाई, एज अ उन्होंने प्रोप्राइटर थिंकिंग लगाई, अपनी प्रोप्राइटर अप्रोच लगाई। उन्होंने कहा कि नहीं, सारा पैसा अगर हम बिजनेस से ले लेंगे तो बिजनेस कल को सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब पता है आपको, कई बार होता क्या है कि इनकम टैक्स की पेनल्टी आ जाती है बेवजह। हुआ क्या, आपसे कुछ गलती हो गई असेसमेंट में। भैया ये क्या वर्ड यूज कर रहे हो, सुनो। आपको हर बार टैक्स भरना पड़ता है। मान लीजिए आपने टैक्स भरने में कोई गलती कर दी, एबीएन एलएलपी ने, एबीएन कंपनी जो भी एलएलपी है, इसने गलती कर दी। इनकम टैक्स ने, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस पे 1 करोड़ की पेनल्टी ठोक दी। ये ठोक देती है, आप आगे जाओगे देखोगे कि भैया हो जाता है, कुछ गलती हो गई कंप्लायंस में, 1 करोड़ की पेनल्टी ठोक दी सीबीडीटी ने उठा के इस कंपनी के ऊपर। एक बात बताओ, ए कहेगा मैं नहीं ला रहा अपने घर से, बी कहेगा मैं नहीं ला रहा अपने घर से, तो भैया ए बी तो बिक जाएगी पूरी की पूरी। मान लीजिए इनका इनके पास इतनी एसेट और नहीं है, ये ट्रेडिंग कंपनी है, माल खरीदती है बेचती है, अलीबाबा से माल खरीदती है चाइना से और बेच देती है इंडिया के अंदर। इनके पास कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो बिक के आपके 1 करोड़ रुपए आ चुके। तो गवर्नमेंट कहेगी ऐसे तो लॉस है ना। गवर्नमेंट तो कहेगी यार मैं तो मर गई ना, मतलब कि सीबीडीटी का तो गवर्नमेंट से लिंक करोगे ना। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी भी नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो ए और बी अपना एक रिजर्व बना के चल रहे होंगे। उनको पता होगा कि कभी ऐसा हमारा बुरा वक्त आता है तो हम यहाँ से पैसा खींच कर उनके मुंह पे मार देंगे, क्योंकि देखो धंधा तो चलाना है ना। ए बी सिर्फ मना नहीं कर सकते, ए बी को भी तो धंधा चलाना है ना। या फिर क्या अप्रोच मानोगे कि जिस दिन पेनल्टी आएगी उस दिन धंधा बंद, खत्म कहानी, पेनल्टी धंधा बंद? ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको सारी बातें समझ आ रही होगी, बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन बात है। बस मैं तो क्या कर रहा हूँ पता है, एक खराब शीशा ले लो जिसमें बहुत सारी फॉग लगी हुई, बस मैं उसको पॉलिश कर रहा हूँ। आप ये लगा लीजिए कि आपको बहुत सारी चीजें
ऑलरेडी पता है, बस मैं उसको पॉलिश कर रहा हूँ और उस पॉलिश को बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप लोग भी कॉलिन से डेली साफ करते रहें। मतलब भैया क्या, आप भी रिवाइज़ करते रहें, आप अपने आप को अपडेट रखें कि हाँ भैया, ये जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं प्रैक्टिकल लाइफ़ के, मैं कोई भी ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बताता, मैं साथ-साथ आपको ये भी चीज़ करता हूँ कि कुछ आपको एडिशनल नॉलेज भी मिले, ठीक है? ओके, भैया ये डन होता है यहाँ पर क्या हुआ है, रिज़र्व का कॉन्सेप्ट समझ आया। भैया मुद्दा क्या है? मुद्दा तो आपने ऊपर कुछ और लिखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड गेन्स ऐसे करके आपने कुछ लिखा ऊपर। मैंने कहा मैंने आपको एक मुद्दा समझाया, सुनना मेरे ध्यान से। एग्ज़ाम्पल इज़ नॉट ओवर येट, तो अभी सुनो। हुआ क्या? सी आ गया। भैया सी कौन है? नया पार्टनर। बात बताओ, सी नया पार्टनर है। अब सबका रेशियो हो जाएगा ए बी सी का 1/3 1/3 1/3। पहले कितना था भैया? 1:2। यानी कि सी से पहले इन दो, इसमें हिस्सा कितना चल रहा था बताओ जल्दी? 75 लाख ए का, मानना इस बात को, और 75 लाख रुपए किसका बच्चों? बी का। ए का, बी का। पक्की बात है? हुआ क्या, सी आ जाएगा तो इसमें 3 शेयर बनने लग जाएंगे। 3 शेयर बनने लग जाएंगे ना? मैं लिखता हूं आफ्टर एडमिशन। पता है सी को एंट्री कैसे मिलेगी? सी गुडविल देगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑफ टुडेस क्लास, गुडविल देगा, आपके हर प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा। वो ये कहेगा एक बात बताओ, अब तो मैं भी हिस्सेदार बन गया हूं, तो इस 1.5 करोड़ के तुम लोग 2 हिस्से क्यों कर रहे हो? इसके कितने हिस्से करो? 3। और कितना कितना बांटो? 50 लाख, 50 लाख और 50 लाख। प्लीज इसको 50-50 लाख बांट लो ना। भैया ए और बी कहेंगे भग जाए ऐसे। जो तूने जो हमें गुडविल का शेयर दिया है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए दिया है। जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे वो हम तेरे संग शेयर करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अब समझना इसको। भैया जो तूने ये गुडविल दी है ना एग्जांपल नंबर 1 में, ये ले ले, आजा 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 एग्जांपल नंबर 1 पे आ, तू तुझे तब बताता हूँ। कहाँ गया बे? मैंने कहा मेरे से रफ हो गया। ये जो दिया है ना तूने, ये कितना दिया था तूने? ये 20,000 रुपए का 1/3 6,666 रुपए, ये तूने दिया है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, कि आगे से जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें शेयर मांग लियो। ये प्रॉफिट पता है कौन सा है? पहले से अर्न हो रखा है, ये तो हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड गेन है हमारा ये, एक्यूमुलेटेड गेन है, रिजर्व है हमारा ये। तो इसमें तेरा कोई हिस्सा नहीं बनता। तो तू एक काम कर, पहले तो तू निकल यहाँ से। इसको नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, मुंह में नहीं दूंगा इसको। भैया कौन बांटेंगे? ए और बी ही बांटेंगे, इनका हिस्सा है। भैया तो करना क्या है? करना क्या है? भैया कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब हम अकाउंटिंग करेंगे, तो जब अगर ये चीज हमें दिखती है तो इसको पहले ही बांट दो। भैया एडमिशन के टाइम पे बंदा आके दंगा करेगा। पक्की बात है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। वो कहेगा कि मैंने तो एक बार गुडविल दे दिया, अब मेरा सब कुछ पे हक है। ये कैलकुलेटर किसका? मेरा। ये पेन किसका? मेरा। ये पूरी क्लास किसकी? मेरी। मतलब मान लो कहीं कल को मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कोई टीचर हायर करा अपने अंदर, वो क्या कहेगा? सारी चीजें मेरी है। पीसीसी, अब पूरे पीसीसी में स्टेक्स मांग रहा है वो। नहीं ना, मैं कहूंगा तुझे फ्यूचर प्रॉफिट्स में मैं हिस्सा दूंगा, तेरे को हर चीज में थोड़ी दे दूंगा। वो तो ये कह रहा है कि पिछले 5 साल में तूने कितना माल कमाया वो भी निकाल, उस पर भी लूंगा 1/3। मैंने कहा अरे तेरी की, मैंने कहा ये तो लॉस हो गया। मैंने कहा बच्चों का भला सोचा मैंने, ये बहुत बड़ा लॉस है। तो आप एक बात समझो कि आपका जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा, वो जितना भी शेयर दोगे वो किसमें दोगे? फ्यूचर प्रॉफिट में दोगे। ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। ये बात सुनी होगी ना आपने। तो कंपनी क्या कहती है कि एक काम करो, यहाँ पर एक लाइन बनाओ, और इस लाइन बना के क्या करो, जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको बांट लो, पहले ही बांट लो। भैया क्या करेंगे इस वाले केस में? एक बात बताओ, यहाँ रिजर्व है ना, तो एक काम करो, बांट लो का मतलब रिजर्व को डेबिट करूंगा मैं टू ए टू बी। कितने का था बेटा? 1.5 करोड़, 75 लाख, 75 लाख। मानते हैं नहीं मानते? बात कट गई। भैया आगे कोई हिस्सा नहीं आएगा, पक्की बात है। ये था आपका एक्यूमुलेटेड गेन, ठीक है, जिसके लिए सी जरूर लड़ेगा। अब मेरी बात यहां पर थोड़ी सी उल्टी समझना। कंपनी को लॉस हो रहा था, कंपनी को लॉस हो रहा था भैया प्रीवियस ईयर। आ जाओ दो और एक एग्जांपल ही बना लेते हैं। मान लीजिए कंपनी को लॉस हो रहा था, प्रीवियस ईयर 21 में हुआ बेटा 1 करोड़ का लॉस, प्रीवियस ईयर 22 में हुआ 1 करोड़ का लॉस, टोटल लॉस होके 2 करोड़ रुपए हो रहा था। एक बात बताइए, प्रॉफिट में हिस्सा किसका था? ओल्ड पार्टनर का। और क्या कहते हैं, अच्छा सी का एडमिशन दिखा देता हूं मैं पहले, फिर मैं पूरा एग्जांपल बताता हूं आपको। सी का एडमिशन यहाँ कहीं हुआ है, ठीक है, मतलब इन दोनों प्रॉफिट्स के बाद हुआ है, ठीक है। 21-22 यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 22 के बाद यानी कि ये हुआ है 1/4 हाँ 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 22 को। मतलब भैया प्रीवियस ईयर 22 को मैं पूरा खत्म कर चुका हूँ। हाँ ठीक है ना, ये 31 मार्च 22 तक के स्टेटमेंट्स है ना, तो ये मैंने अगले दिन इसको हायर करा है। तो ये प्रीवियस ईयर 23 में हुआ है, मान लीजिए एडमिट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ए और बी के लॉस कितने थे? 2 करोड़ रुपए। बेटा इन्होंने क्या करा, लॉस ना एक्यूमुलेट करके रखा, कहा कि अभी नहीं बांटेंगे, अभी नहीं बांटेंगे। मतलब मेरे को ना आज एक डाउट है कि मेरे को ऑनलाइन वाले भी गाली देंगे और शायद यूट्यूब वाले भी,
क्योंकि ये मेरा जो है ना, ये 2-3 बार मेरे इसमें अटक चुका है और इसमें भी मैग्नेट है और उसमें भी मैग्नेट है। अब आई डोंट नो कि ये वॉइस आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज दिख रहे थे, अब मैंने ध्यान नहीं दिए, बट मुझे लगता है कि इतना नहीं हुआ होगा। अब हटा लिया है मैंने, काम करता हूँ, मैं उतार देता हूँ। जल्दी से बात सुनो, बात सुननी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। ए और बी को यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2021 में 1 करोड़ का लॉस हुआ, 2022 में भी 1 करोड़ का लॉस हुआ, दोनों ईयर में मिला के इसको कितने के लॉस हो गए, 2 करोड़ रुपए के लॉस हो गए। अब इस लॉसेस के बाद अगर आपको जो बात समझनी है वो ये समझनी है कि आपने क्या बोला, सी तू तो मेरा भाई है। उसने बोला क्यों? उसने बोला तू मेरा पार्टनर है आज से। उसने बोला बिल्कुल। उसने बोला बिल्कुल। हुआ क्या? बोला सी देख अब एक बात बता, हमारा रेशियो क्या चल रहा है? उन्होंने बोला 1/3 1/3। भैया ए का भी 1/3, बी का भी 1/3 और सी का भी 1/3। उन्होंने कहा देख पक्का मुकरेगा तो नहीं? उसने कहा बिल्कुल नहीं मुकरूंगा, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं। कैसी बात कर रहे हो? ए और बी, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं। तो सी को उन्होंने क्या करा, मैनिपुलेट कर दिया, कहा कि एक बात बता, ये लॉस में भी तो हिस्सा ले। ये लॉस में अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ कितने का लॉस था एक बात बताओ, 2 करोड़। एक काम करो, इसको 2 करोड़ कर दो ताकि ये 3 करोड़ हो जाए। तो ये क्या कहेंगे, ले 1 करोड़ का लॉस ले, तू मेरा भाई है, ये ले 1 करोड़ का लॉस ले, माइनस करवा, और ये भी 1 करोड़ का लॉस ले, माइनस करवा। अब एक बात बताओ, जब प्रॉफिट की बात आई प्रीवियस ईयर की, तो तुम लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, एकदम बंद कर लिया था ना? भैया कहाँ करा बंद? हमने तो नहीं करा ऐसा कुछ। ये मांग तो रहा था बेचारा, इसको क्यों नहीं दिया तुमने? मांग तो रहा था बेचारा, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया ना? तो अब तुम यहाँ भी इसको क्या बोलोगे कि निकल यहाँ से। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर सी पता है तुम लोगों को क्या बोलेगा, निकलो यहाँ से, मतलब निकल लो यहाँ से चुपचाप, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मतलब क्या है, मतलब ये कुछ टॉक्सिक फ्रेंड होते नहीं, तो वैसी वाली सिचुएशन हो गई कि जब उनका अच्छा टाइम चल रहा है तो वो आपको याद नहीं करेंगे, जैसे उनका बुरा टाइम आएगा सबसे पहले कॉल आप ही के पास है। तो भैया सी का जब बुरा टाइम, जब ए और बी का बहुत अच्छा टाइम था तो उन्होंने सी को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दी। भैया कहाँ प्रेफरेंस नहीं दी, यहाँ देखो ना, नहीं दिया इसको, 50 लाख रुपए तक नहीं दिए। भैया तुमने 50 लाख रुपए दिए नहीं, पर तुम्हारी हिम्मत देखो, तुम मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हो। तुम मुझसे 1 करोड़ रुपए मांग रहे हो, तो वो क्या बोलेगा कि भैया एक्यूमुलेटेड गेन, लॉस में, एक्यूमुलेटेड गेन में भी तुमने मुझे हिस्सा नहीं दिया, एक्यूमुलेट लॉस के लिए तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मत दो। ठीक है? और एक बात सच में सोचो कि कोई भी बंदा प्रॉफिट लेना चाहेगा, लॉस को कोई भी शेयर नहीं करना चाहेगा। वो एक अलग सिचुएशन है कि अगर कंपनी में ऐसा कुछ हो चल रहा होता कि भैया उसको गेन में भी हिस्सा मिलेगा, लॉस में भी मिलेगा, तो वो शायद रेडी हो जाता। बट जब तुमने उससे गेन के लिए रास्ता बंद कर लिया, तो लॉस के लिए तो वो अपने आप ही बंद कर लेगा। पक्की बात है या नहीं है? भाई बिल्कुल लॉजिकल वैलिड है भैया। जिन्होंने कंप्लायंस बनाए बहुत सोच समझ के बनाए हैं, ना हिस्सा दो ना हिस्सा मांगो, डन। भैया एक लाइन में बनाओ, बताओ अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को, अगर आपकी हिम्मत है तो। ओके भैया, जब नया पार्टनर एडमिट होगा या फिर आप पीएसआर चेंज करते हो, ये दोनों में सेम है, मैंने पहले ही बता दिया था, कॉमन टॉपिक है। अगर आप पीएसआर को चेंज करते हो या फिर नए पार्टनर में आपके नया पार्टनर आपका एडमिट हो रहा है, आपको तीन चीजों की सेटलमेंट कर लेनी चाहिए। जितने भी बचे हुए लॉस है उनको आपस में बांट लो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। भैया जितने भी बचे हुए गेन है उनको बांट लो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। भैया जितने भी रिजर्व है बचे हुए उनको बांट लीजिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ठीक है भैया, क्या आप इसको नए पीएसआर वाले एग्जांपल से नहीं बताओगे? अच्छा नहीं लग रहा हमें, एग्जांपल पीएसआर वाले से ही बता दो। मतलब ये तो न्यू पार्टनर का था ना, समझ गए? ये न्यू पार्टनर का एग्जांपल था, मैं पीएसआर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। ये नोटिंग तो कल ही करानी, तो ये समझ लेना एग्जांपल। एक और समझते हैं। ओके यार, ये मैंने कुछ ना ज्यादा वो कर दिया क्या? क्योंकि कल को फास्ट ट्रैक बैच में मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था। ठीक है, अच्छा एग्जांपल सुनना, ये भी अच्छा एग्जांपल बनाऊंगा मैं। ए और बी, ठीक है, दो अनमोल रतन। बात बताओ, इनका जो पीएसआर था वो मैं आपको बताने चला हूं, ओल्ड और न्यू। ओल्ड बताओ क्या लूं, 3:2 ले लूं क्या? और न्यू क्या हो जाएगा, 1:1। मुझे एक बात बताओ, एक्यूमुलेट गेन, अच्छा बताए अभी ना, आपको बहुत चीजें कंफ्यूजन में रहेगी कि व्हाट इज एक्यूमुलेट गेन। आपने सही से नहीं बताया भैया, मैं एग्री कर रहा हूं, मैंने नहीं बताया, पर मैंने आपको इतना बता दिया कि आप 3-4 क्वेश्चन फेल के आ जाओगे कल की क्लास तक। मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। अब आप लोगों को भी थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, मुझे भी अपडेट रहना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना कोर्स मुझे लिफ्ट करना है, थोड़ा सा कोर्स को पुश करना है आगे। पार्टनरशिप मेरी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, सबसे बड़ा टॉपिक है। कंपनी में आपको भी बहुत मजा आएगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा, ऑल तो पार्टनरशिप में भी बहुत मजा आता है, बट ये थोड़ा सा लेंथी है, वास्ट टॉपिक है कंपेयर टू कंपनी अकाउंटिंग। बस ये थोड़ा खत्म हो जाए, फिर हम अपने उस पर आ जाएंगे टारगेट पे। अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, आई एग्री, टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें, यहां पर गेन था, बस अभी आप मान लो गेन था, और गेन था बच्चों बच्चों बच्चों, गेन था 5 करोड़ का। कितना गेन था बच्चों? 5 करोड़ का। बच्चों हुआ क्या, बी ने ना, पता है, बड़े प्यार से बोला। बी ने फोन करा ए को, कहा कि एक बात बता, अब तो हमारी रिश्तेदारी बदल चुकी है, अब हम समधी बन चुके हैं आपस में। पहले 3:2 का रेशियो था, अब इक्वली रेशियो है। उन्होंने बोला हाँ बोलना, आगे बोलना। तो बी ने बोला एक काम करते हैं ना, एक्यूमुलेट गेन बांट लेते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट गेन बांट लेते हैं, और एक्यूमुलेट गेन को हम न्यू रेशियो में बांट लेते हैं।
तो ये 5 करोड़ का हो जाएगा 2.5 करोड़ ए का और 2.5 करोड़ बी का, ठीक है। हुआ क्या भैया, एक गाड़ी चला रहा था, किसी तरफ जा रहा था, उसे सामने समुद्र देखा और उसे एकदम से अपना प्रॉफिट याद आया। उसने क्या देखा कि यार एक बात बता, मैंने इसको 2.5 करोड़ क्यों दिए? अगर मैं ओल्ड बांटता तो मेरा रेशियो होता 3 करोड़ और बी का कितना होता 2 करोड़। ये बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? भैया ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए था ना ये 5 करोड़। ये 5 करोड़ ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए था। भैया एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ये 5 करोड़ ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए था। किसमें बंटवा दिया? बी ने। समधी समधी कहला के, रिश्तेदार कहला के गला काट लिया। और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि भैया बी ने तो अपना यहाँ पर गेन करा लिया, वो भी 50 लाख का, और बी ने अपना गेन करा लिया 50 लाख का, और सेम लॉस हुआ है किसको? ए को। पक्की बात है। मतलब भैया ए को आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो मिलने कितने चाहिए थे? 3 करोड़। मिले कितने हैं? 2.5 करोड़। इसको कितने मिलने चाहिए थे? 2 करोड़, और मिले कितने हैं? 2.5 करोड़। तो भैया बी तो बहुत खुश है। एक बात बताओ, गलत हुआ या नहीं हुआ? ऐसा गलत ना हो, ऐसा कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, इसीलिए इसको आपको पहले ही याद रखना है कि ओल्ड रेशियो में ही बांट दो। भैया एक बात याद रखना, आपका पैसों का मुद्दा सिर्फ नए पार्टनर से नहीं होगा, हर पार्टनर से होगा। भैया आपका 3 करोड़ बनता था ए का, ए क्या कहेगा? रिश्तेदारी जाए भाड़ में, मेरा 3 करोड़ बन रहा था, मेरा 3 करोड़ मेरे को चाहिए। मैं न्यू पीएसआर बाद में चेंज करूंगा, ठीक है। एक तो मैं इतनी पहली बात कि मैं लॉस खा रहा हूं और अभी मैं इसका इसका भी खाऊं, द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं खाएगा भैया। ए को तो लॉस ही हो रहा है। आप देख लो इस वाले केस में, ए तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, ऊपर से वो जो उसने पहले कमाया हुआ है वो थोड़ी छोड़ छोड़ देगा यार। देखो, ए कैन बी रेडी फॉर हिज फ्यूचर सेक्रीफाइस। he can be ready for his future sacrifice कि भैया फ्यूचर में आने वाले शेयर में मैं थोड़ा सा कम लेके तेरे को थोड़ा सा ज्यादा दे दूंगा, बट ही विल नॉट रेडी फॉर द अर्लियर प्रॉफिट्स। नहीं रेडी होगा। और अगर इसी सिचुएशन को मैं उल्टा कर दूं या एक्यूमुलेट लॉस कर दूं, एक बात बताओ, क्या ये 5 करोड़ में बांटने के लिए बी रेडी होगा न्यू में? बिल्कुल नहीं होगा। भैया आप समझ रहे हो, फिर उसको 2.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जितना उसको कितने देने थे? 2 करोड़ रुपए देने थे। बात को समझो, जितने ज्यादा अकाउंट्स में यहाँ पर प्रैक्टिकल रहोगे, लॉजिकल रहोगे, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आज 12 से लेकर आज तक, मतलब आईएफआरएस और क्या कहते हैं इंडेक्स तक पढ़ने तक, मैंने ना बहुत प्रैक्टिकली सिचुएशन समझा है। टचवुड मेरे टीचर भी ऐसे रहे हैं जो प्रैक्टिकली ही समझाते थे, और मैं भी वही देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं उनसे सीखता हूँ वही देने की कोशिश करता हूँ। आप यकीन मानना कि जब मैं इंडेक्स पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है। मुझे प्रैक्टिकली पता था कि भैया धंधा ऐसे ही होता है और धंधे में ये चीजें हमें करनी है। और ये नॉलेज 11-12 से उठ के वहां तक जाएगी, याद रखना। भैया बेस तो यही बन रहे हैं ना सारे के सारे। जिसको जनरल एंट्री नहीं आती वो इंडेक्स लगाना सीखेगा। वाह, कैसे बात कर दी आप लोगों ने। मतलब दीवार खड़ी नहीं करनी आती, लेंटर पहले डालूंगा मैं, है बिना दीवारों के। चलो भैया क्वेश्चन हो जाएंगे क्या इस पे? जी, 1 मिनट दोगे मुझे? मुझे एक चीज सोचने दो। हो जाएंगे क्वेश्चन यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएंगे आप लोगों से। भैया इतना सोचा क्यों था फिर आपने? वो मैं कुछ और सोच रहा था, तुम टेंशन मत लो। ओके, आ जाइए। ये क्या था? कोई नहीं, क्लियर कर लिया। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ ना मैं यार, पता है एक चीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैंने ना आपको ये बताया नहीं कि क्रेडिट रेशियो क्या होता है, वो क्या होता है। वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। अभी के लिए आप मान सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मत दो क्वेश्चन, कोई हमें बुरा थोड़ी लगेगा, बट क्योंकि मैंने एग्जाम्पल बताए हैं तो 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हम करना शुरू कर रहे हैं। बच्चों, ये वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका हो जाना चाहिए। भैया ये सेम टॉपिक क्या वहां पर है? बिल्कुल है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगा अगर आपको होगे तो। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इक्वली। बेटा इक्वली शेयर कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, 1 अप्रैल 2022 से किस रेशियो में बांटना शुरू कर दिया? 3:2 में। यानी कि चेंज इन पीएसआर तो आया है कहीं ना कहीं, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब चेंज इन एग्रीमेंट, चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। मैंने उसकी डेफिनेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं उसको करवाऊंगा, बट उसके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, ओके। अगर आप इस वाले केस में देखो तो यहाँ पर बोला हुआ है ऑन द डेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट पीएसआर। भैया जब पीएसआर चेंज कर रहे हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1.5 लाख रुपए। चलो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमारा एक्यूमुलेट लॉस है या गेन है? अब सिंपल ये बता दो, लॉस है या गेन है, मुझे बताओ जल्दी से। सोच के बताना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? मुझे भी नहीं पता चल रहा, बताओ जी। क्या होता है? हाँ, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्या होता है? नेट लॉस, ओके। भी आप लोग भी बता दीजिएगा अपने 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 माइंड में। मेरे एक्सप्रेशन पे आंसर चेंज करेंगे अब ये लोग, मुझे पता है। हाँ, या चेंज करना है किसी किसी ने? जी बताइए। गलत है, चेंज कर लेते तो सही रहता। बेवकूफ हो, बेवकूफ हो। हाँ अच्छा, अब नेट प्रॉफिट ही होगा। बोला नहीं था तो अब अभी भी नहीं बोलना है फिर।
ओके, लेट मी एक्सप्लेन। भैया याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमेशा आपका एक्यूमुलेट गेन होगा, ये गेन ही होता है। भैया कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा अरे नालायको, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है जरा ये बताना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गेन ही होगा नालायको। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, भैया दोबारा से बता दूं, थोड़ा सा तेज बताता हूँ क्योंकि माइक में क्या पता लीन हो। सुनना ध्यान से। भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमेशा आपका गेन ही होगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो भैया दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज गेन, दिस इज गेन। भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होगा? भैया आप सोचो, डेबिट क्या है? लॉसेस, तो लॉस होगा वो। तो भैया यहाँ पर इस बात को तो मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ कि पीएनएल अकाउंट के दो बैलेंस हो सकते हैं, या तो डेबिट या क्रेडिट। बट डेबिट वाला हमेशा आपका क्या होगा? लॉस, और ये क्या होगा आपका? गेन, या फिर प्रॉफिट कह सकते हो। भैया आप इसे और किसी तरीके से प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल प्रूव कर सकता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करा मैंने। आप मुझे बताओ, भगवान कसम है आप लोगों को, आपका नेट प्रॉफिट किस तरफ आता था? इस तरफ आता था। भैया तो हम भी तो ये कह रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो? तो डेबिट साइड है। मैंने कहा पागलों, आता क्यों है? ताकि आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तभी तो आता है ना। तो क्रेडिट साइड का मतलब ये है। भैया बात समझ नहीं आई। ओके, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। नोट पे आ जाएंगे। नोट पे क्या? हाँ नोट पे आ जाओ यार, है ना, नोट पे आ जाओ। भैया मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अच्छा मैं ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो एक बात बताओ, यहां पर आपकी बाय इनकम साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये 2.5 करोड़ है। कितनी है ये? 2.5 करोड़। और यहां पर कुछ आपको एक्सपेंसेस लिख रखे हैं, और वो भी कितने रुपए के? 0.5 करोड़ के। तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है यहां पर? 2 करोड़ का। आप मेरी बात समझें, यहां पर इनकम साइड ज्यादा है 2 करोड़ से। इनकम साइड ज्यादा है 2 करोड़ से कंपेयर टू एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस साइड कितने की है? 50 लाख की। और इनकम साइड कितनी दे रखी है आपको? क्रेडिट साइड, चलो डेबिट क्रेडिट करते हैं। डेबिट साइड आपकी 50 लाख है, क्रेडिट साइड आपकी कितनी है? 2.5 करोड़ रुपए। मुझे एक बात बताओ, क्रेडिट साइड ज्यादा कितनी है? तो 2 करोड़ रुपए। तो इसको मैं ये बोल सकता हूं ना कि भैया सीधा पीएनएल लॉस, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 2 करोड़ है, तो ये तो मेरा प्रॉफिट ही निकलेगा ना। ये मेरा प्रॉफिट ही निकलेगा। इसको नहीं भैया, बात नहीं समझ आई। ओके, मानते ही नहीं हो ना। सुनना यहां पर, छोटा एग्जांपल ले जी। एक्सपेंस 10,000 का था, यहां कोई इनकम हुई 2,000 की। कितने की हुई बेटा? 2,000 की। मेरी ये बात मानते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से? डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट से। अगर आप इस सिचुएशन को देखो तो यहां पर आपने क्या निकाल लिया? सीधा नेट लॉस कितने का बेटा? अच्छा जल्दी बताओ, 8,000 का? पक्की बात है? भैया अब यहां पर इस बात को ऐसे समझ लो कि डेबिट साइड आपकी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है जरा बताना मेरे को। भैया कंपेयर टू इससे कितनी ज्यादा है? 8,000। तो भैया 8,000 डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये हमारा लॉस ही है। ऐसे कर लो, दोनों सिचुएशन आपकी समझ आती है। भैया मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। भैया पीएनएल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैसे जज करना होता है? पहला रूल तो क्या है कि भैया डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगा लो। तो जितने भी डेबिट बैलेंस हो गए पीएनएल के, वो लॉस है। और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स के हिसाब से सारे आपके क्रेडिट बैलेंस क्या होगी? आपकी इनकम होगी। वैसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लो, प्रेजेंटेशन में फर्क आ जाता है बस, और कुछ नहीं है। भैया यहाँ पर आप मान के चलिए कि आपका 10,000 रुपए का है, यहाँ पे 2,000 रुपए का है, तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ कितने का आना चाहिए? 8,000 का। बट मान लीजिए मुझे ये नहीं निकालना, मेरा मन नहीं है निकालने का। तो मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि भैया मेरी डेबिट साइड कितनी ज्यादा है क्रेडिट साइड से? तो मैंने कहा 8,000 ज्यादा है, तो मतलब 8,000 डेबिट ज्यादा है, खत्म। और डेबिट ज्यादा है तो लॉस है। ठीक है, और इसको अगर इस तरीके से समझे यहाँ पर इस वाले से, तो यहाँ पर कितनी ज्यादा है बेटा? 2 करोड़ रुपए ज्यादा है कंपेयर टू दिस। 2 करोड़ की हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड हमेशा हमारी इनकम होगी, और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमेशा हमारा लॉस होगा। ये बात आप मान के चलेंगे हमेशा। और अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन पे वापस। भैया करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये पूरा क्वेश्चन था हमारा जो चल रहा था। इसके बाद क्वेश्चन ने ये बोला कि भैया प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉसेस कितना बता। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। राइटर इज द थिकनेस। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, आपको जनरल एंट्री करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन पीएसआर। बच्चों ये पहले ही करा जाता है, मैंने आपको बता दिया बाद में क्या मुद्दे होते हैं। एक बात बताओ, 1.5 लाख रुपए। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, माय क्वेश्चन इज टू यू, 3 2 में बांटू, इक्वली बांटू? मुझे नहीं पता क्या ओल्ड है क्या न्यू है, आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को, मुझे बता देना 3 2 न्यू में बांटू, ओल्ड में बांटू। और क्या है ओल्ड क्या न्यू है, मुझे ये बता दो जरा। किस में बांटना है मुझे? पक्की बात है? क्या इक्वली पुराना था क्या? ठीक है, तो बेटा ये 1.5 लाख को आप कैसे बांट दोगे? 75,000 75,000। भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, जितनी भी
बता ही देता हूँ। जितने भी आपके रिजर्व है ये किस तरफ लिखे रहते हैं बैलेंस शीट में? लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर प्रॉफिट डिवाइड नहीं हुआ है, बटा नहीं है, तो वो वही किस साइड लिखा होगा आपके? लायबिलिटी साइड। भाई लायबिलिटी साइड लिखा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भैया कोई प्रॉफिट बटा नहीं है, बट जाएगा तो एक बात बताना कहाँ जुड़ जाता है वो जाके? कैपिटल में। कैपिटल में जुड़ जाता है। नहीं बटा तो कैपिटल के नीचे लिख कर दिखा दो कि भैया ये अनडिविजिबल प्रॉफिट है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है या फिर रिजर्व है, जो भी आपने दिखा दिया। अब आपको करना है क्या है, लाइबिलिटी साइड को कम करना है। तो लाइबिलिटी साइड को कम करने के लिए क्या करते हैं? जो दिमाग लगाओ, डेबिट करते हैं। तो भैया उसको क्या करना है, जो भी आपकी लाइबिलिटी साइड है उसको डेबिट कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर कौन है? नित्या एंड आनंद। कितने रुपए से? 75,000 रुपए। 75,000 रुपए से आप उसको एंट्री पास कर दोगे। मतलब अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो आपको क्या करना है? उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। भैया ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, आपको देखना चाहिए। भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखना प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो लाइन पढ़नी चाहिए वो यहां से पढ़नी चाहिए। इतनी मैंने हाईलाइट कर दी कि आप लोग कह रहे हो कि भैया पढ़ना कहां से है। ये वाली लाइन बताना मुझे क्या है। भैया ये क्यों मिटा दिया आपने? बेटा आप लोग पढ़ लोगे ना। हाँ बताओ। लॉस है भैया, पक्की बात है। अभी हम और भैया ये लो ना, कैसी बातें करते? डेबिट साइड है तो लॉस ही होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये लॉस है तो ये किस तरफ होगा? ये एसेट साइड लिखा होगा। देखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कोई चीज माइनस में लिखी जा सकती है? द आंसर इज नो। हर चीज पॉजिटिव लिखनी पड़ती है। तो अगर आपका, मेरी बात एक चीज ये ध्यान से सुनना, ये चीज समझ लो। आपको ये सारी चीजें मैं कल नोट करा के दूंगा। मेरे को एक बात बताना, मेरे को एक बात बताना। यहाँ पर अगर आपका कोई प्रॉफिट होता है जो बटा नहीं है, वो आप यहाँ लिखते हो जितने के रुपए का भी है। अब एक बात बता दो, कोई लॉस है जो बटा नहीं है, तो आप कहोगे कि भैया लॉस को एक काम करो, बैलेंस शीट में ऐसे नेगेटिव लिख लो। पर बैलेंस शीट में ऐसा लिखना अलाउड नहीं होता। ठीक है, टी शेप बैलेंस शीट में ऐसा लिखना अलाउड नहीं होता। तो उस लॉस को कंपनी क्या कहती है? ये पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इधर लिखा है ना, तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड लिख के रखो। भैया क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी गिरा देगा। भैया लाइबिलिटी कैसे गिराएगा? भैया कैपिटल जो आपकी 2 लाख रुपए थी, अब मान लो उनको 20,000 का लॉस हुआ, तो आप उसकी लॉस, उसकी कैपिटल से 20,000 रुपए काट लोगे। कितना बचेगी उसकी कैपिटल? कुल 1,80,000 रुपए। अब मेरे पास ध्यान से समझना, किसी पार्टनर की अगर कैपिटल 2 लाख रुपए है और उसका प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए, तो आप उसको कितना पे करोगे? आप 2.5 लाख रुपए। कितना पे करोगे? 2.5 लाख रुपए। बट इसको अगर वाइस वर्सा करते हैं, किसी पार्टनर की कैपिटल 2 लाख रुपए, उसका लॉस हो गया 50,000 रुपए, तो कितने वापस करोगे? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है ना। मतलब लाइबिलिटी कम होना और असेट बढ़ना एक ही तरीके से होता है। देखो, सिंपल रूल है, क्लास 11th का रूल है। लायबिलिटी बढ़ती है तो भी डेबिट कर, लायबिलिटी घटती है तो भी डेबिट होती है, और एसेट बढ़ती है तो भी डेबिट होती है। तो ये दोनों हमेशा लिंक रहते हैं। भैया एसेट गिरती है तो भी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो भी क्रेडिट ही होती है। ये मेरी बात याद रखना, ठीक है, सिचुएशन को। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने किस तरफ लिखा होता है? इस तरफ। ठीक है, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। तो अब इसको क्या करोगे? ये एसेट है, एसेट को कम करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो एक काम करो, जितने भी पार्टनर है उनको डेबिट करो, और इसको क्या कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को क्रेडिट कर दो। और कितना है बेटा यहाँ पर? 1 लाख रुपए किस रेशियो में बांटोगे? 4:1 में। यानी कि 80,000 और 20,000 के रेशियो में आप इसको पूरा का पूरा बांट दोगे। यही आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, बढ़ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएंगे। भैया और कौन कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए ना, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। प्लीज आप लोग कर लेना। ये क्वेश्चन प्लीज कर जरूर लेना, मतलब ये हल्के में मत छोड़ना इन क्वेश्चन को। मैं अगली क्लास में इसके नोट लिखवा दूंगा, हर चीज करवा दूंगा। भैया वो 2 क्वेश्चन नहीं करने आपको, ठीक है? आपको यही 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, 2। और आपको अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, 11-12 का नहीं करना। आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16 करके ले आना। 16 ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो भी अच्छी बात है। अभी इसमें मेरे को बहुत चीजें कुछ बतानी रह रही है, मैं इसको, इस पे टाइम दूंगा, अगली क्लास में भी इसको खत्म करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, और क्या कहते हैं, मैं 16 याद रखना, मैं सबका चेक करूंगा कि किसने अटेम्प्ट करा है नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 16 अमर अकबर वाला। भैया इस क्वेश्चन आपने बताया नहीं है, पर जनरल रिजर्व है, रिजर्व के थ्रू करना है। देखना एक बार, हो जाएगा मेरे हिसाब से। आंसर इसका कहीं से भी चेक मत करना। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कहीं से भी आंसर चेक मत करना। आता है, ट्राई जरूर करके देखना कि भैया आ जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा अपना दिमाग पुश करोगे तो आ जाएगा, अदरवाइज तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही रख रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कर लेना, याद रखना, रिवाइज करते रहना। रिवाइज साथ साथ नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा इस पूरे चैप्टर में। क्योंकि है क्या कि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो सेम केस है, मैं डेथ में भी कराऊंगा।
तो वहाँ तो मैं इसको रिवाइज़ नहीं करा सकता ना पूरा का पूरा। अब ये नहीं कि आप वीडियो के भरोसे बैठे हैं कि भैया वीडियो ही आएगी तो ही देखेंगे। मतलब रिवाइज़ कर लेंगे बाद में। साथ-साथ रिवाइज़ करते हुए चलो, अच्छा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा टॉपिक पढ़ने में। चलो, बाय-बाय आज इतना ही रखते हैं, चलो पैकअप कर लो।